बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई और इमरान खान का बड़ा यू टर्न, मंसूर अली खान का तंज और सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो को शेयर किया गया और नाज़रीन इकराम, वो वीडियो 71 के हवाले से थी कि किस तरह बांग्लादेश बना है। तो नाज़रीन इकराम, उस वीडियो में वही बयानिया दिखाया गया जो बांग्लादेश और भारत का पाकिस्तान के फ़ौज के हवाले से है कि किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने बांग्लादेश में जुल्म किए थे। तो नाज़रीन इकराम, इस वीडियो में भी वही मवाद दिखाया गया और ऐसा तासुर दिया गया कि शेख मुजीब तो एक हीरो था और उसको गद्दार बना दिया गया। और फिर नाज़रीन इकराम, ये भी तासुर देने की कोशिश की गई कि जो हालात 71 में थे वही आज पाकिस्तान में हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसे ही इमरान खान साहब ने इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया तो उसके बाद पीटीआई के लोगों ने भी इसी लाइन पर ट्वीट करना शुरू कर दी और लग ये रहा था कि अब पीटीआई वालों का शेख मुजीब हीरो बन गया है। इसी तरह वो सहाफ़ी जो पीटीआई और इमरान खान की लाइन लेते हैं उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स किए। मगर नाज़रीन इकराम, वो एंकर और सहाफ़ी जो इनके बारे में ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल हैं और किसी की लाइन नहीं लेते, जैसे काशिफ अब्बासी और मोहम्मद मालिक वगैरह, तो नाज़रीन इकराम, काशिफ अब्बासी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर की गई है वो नामुनासिब है और उसमें मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं दिखाई गए। क्योंकि नाज़रीन इकराम, सब जानते हैं कि जब 71 का मामला हुआ और जिस तरह बांग्लादेश बना तो सारे मामले में हमारे पड़ोसी मुल्क का क्या किरदार था और उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया। यही वजह है कि नाज़रीन इकराम, पड़ोसी मुल्क के लोगों ने बांग्लादेश में जाकर अवार्ड भी हासिल किए थे कि उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया था कि वो पाकिस्तान को तोड़ सकें। तो नाज़रीन इकराम, अगर इमरान खान साहब ने इस हवाले से ट्वीट करनी थी तो फिर ये सारा मामला अवाम के सामने क्यों नहीं रखा गया और सारे हक़ाइक़ को अवाम के सामने क्यों बयान नहीं किया गया कि पड़ोसी मुल्क ने किस तरह उस वक्त शेख मुजीब और मुफ्ती बानी का साथ दिया था। तो नाज़रीन इकराम, जब पीटीआई वालों ने देखा कि सीनियर सहाफ़ी और बहुत से पाकिस्तानी उन पर तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत के लिए एक बहुत बड़ा बांड कर दिया है, तो अब नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर साहब का इस हवाले से एक बयान सामने आया है। तो नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर साहब ने अपने बयान में कहा कि कल इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो शेयर की गई थी उसका मकसद ये नहीं था कि पाक फ़ौज को निशाना बनाया जाए, बल्कि वो वीडियो इसलिए शेयर की गई थी कि सियासी हालात का मुवाजना किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर से सवाल ये है कि अगर ये वीडियो पाक फ़ौज के हवाले से नहीं थी तो फिर वहाँ पर वो बयानिया क्यों दिखाया गया जो पाक फ़ौज के हवाले से भारत और बांग्लादेश का है। तो फिर नाज़रीन इकराम, इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी फरमाया कि इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो वीडियो शेयर की गई है इसे इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और इस सारे मवाद को इमरान खान साहब के साथ शेयर नहीं किया गया था। यानी कि नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो कुछ शेयर होता है उसका इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इमरान खान साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो अगर नाज़रीन इकराम, इस सारे मामले का इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से शेयर किया गया था, तो फिर आखिर क्या वजह है कि इसको इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया और फिर बहुत से लोगों ने इसी को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया। तो नाज़रीन इकराम, अगर इमरान खान साहब का अपना ट्विटर अकाउंट भी उनकी मर्जी से नहीं चल रहा तो ऐसा शख्स एक मुल्क को किस तरह अपनी मर्जी से चला सकता है। और नाज़रीन इकराम, दूसरी बात यह है कि अगर ये वीडियो इमरान खान साहब की मर्जी या इमरान खान की इजाज़त से शेयर नहीं की गई थी तो फिर 12-14 घंटे तक बैरिस्टर गौहर साहब क्यों इंतज़ार करते रहे और फ़ौरन ही बैरिस्टर गौहर साहब ने यह बयान क्यों नहीं दिया कि इस वीडियो का इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि नाज़रीन इकराम, जब बहुत से हल्कों की जानिब से तनकीद की गई और कहा गया कि जो कुछ इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है
वो नामुनासिब है, तो उसके बाद पीटीआई और बैरिस्टर गौहर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हमने ये वीडियो पाक फौज पर तनकीद करने के लिए नहीं शेयर की थी और ना ही इसका ताल्लुक इमरान खान से है। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, एक बार फिर नवाज शरीफ साहब नून लीग के बिला मुकाबला सदर बन गए हैं। तो इसी हवाले से मंसूर अली खान ने नवाज शरीफ और नून लीग पर तंज करते हुए कहा है कि ये 2024 का पहला इलेक्शन है जो नवाज शरीफ साहब जीते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, मंसूर अली खान ने अपने ट्वीट में यह इशारा दिया है कि पहले नवाज शरीफ की जमात 2024 का इंतखाबात हारी है और उसके बाद मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब भी अपनी दोनों सीटें हार गए थे। तो लिहाजा ये पहला इलेक्शन है जो नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं और बिला मुकाबला अपनी जमात के सदर बने हैं। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे और पीटीआई के लोग बिला मुकाबला मुतहब हुए थे, तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि एक ऐसे इंतखाबात हैं कि लोग बिला मुकाबला मुतहब हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि नवाज शरीफ समेत जो नून लीग के लोग बिला मुकाबला मुतहब हुए हैं, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।